करो ऐ हमारी जान तू, मुझको सीने से अपने, ये क्या कह रहे हो? मुझको सीने से अपने लगा लीजिए, मुझको सीने से। बस यही हमारी दवा है, एक बार हमको अपने सीने से लगा लो, हम समझो कि हमारा अल्ट्रासाउंड हो गया। ये कैसी बीमारी है आपको? यही बीमारी, हमें प्रेम रोग हो गया है। अब समझ में आ गया तू भेड़िया मक्कार है, बातों में मुझको फंसाना चाहता बदकार है, और बात आगे बढ़ाना, बात आगे बढ़ाना न सुन लीजिए, बात आगे बढ़ाना। बात मेरी मान लो, दूंगा मैं किस्मत बदल, शादी तुम मुझसे करो, बन जाओ मेरी दुल्हन, प्यार से एक चुम्मा। अरे चुम्मा, हेलो, अरे आग मार रहा। हे भगवान, और प्यार से एक चुम्मा मुझे दीजिए, प्यार से। सीने से लगा लो, हम तुमसे शादी कर लेंगे और हमेशा के लिए अपनी ठकुराइन बनाकर रखेंगे। ये आप कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं? बहकी बहकी बातें नहीं कर रहे हैं, हम तुमसे शादी करना इसलिए चाहते हैं, हमारी ठकुराइन जैसी तुम्हारी सूरत है, हम समझेंगे कि हमारी ठकुराइन का पुनर्जन्म हो गया है। क्या मेरी सूरत तुम्हारी ठकुराइन जैसी है? बिल्कुल हमारी ठकुराइन जैसी तुम्हारी सूरत है, हमारी ठकुराइन लग रही हो तुम। अरे सूरत मिलने से क्या होता है? संसार में दो लोग हैं, सूरत के बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो क्या मैं तुम्हारी ठकुराइन बन जाऊं? आप शादी के लायक नहीं, मेरे शादी हमजोली में की जाती है, और आप, हाँ, आप अपने लिए कोई बुढ़िया तलाश करो अपनी उम्र की। बुढ़िया? हाँ। हमको जब लौंडिया जवान मिल रही है तो हम बुढ़िया क्यों ढूंढे, हमारे पास पैसा है। लेकिन मैं बताऊं, ऐसे नहीं मानोगे तो हम तुमको पैसे से खरीद लेंगे। एक मिनट, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहते हो? और बात शादी की हो करते किस लिए बतलाइए, और बाप के जैसे हो मेरे कुछ शर्म तो खाइए, इस तरह मुझको बदनाम, इस तरह मुझको बदनाम ना कीजिए, इस तरह मुझको बदनाम। देखो आप मेरे बाप के समान हैं, मैं तुम्हारी बेटी जैसी लगती हूँ, ऐसी बात मुझसे न करो। मैं तेरा बाप समान हूँ लेकिन तेरा बाप नहीं हूँ, और तू मेरी बेटी समान है, मेरी बेटी नहीं है। हाँ नहीं हूँ, लेकिन अपनी बेटी की उम्र की किसी की भी लड़की हो, उसे अपनी लड़की मानना चाहिए। अपनी लड़की? अरे जब हम अपनी बेटी को बेटी नहीं मान सके तो हम दूसरों की बेटी को अपनी बेटी कैसे मान सकते हैं? तुम्हें पता है हमने 2 बेटियों का कत्ल कर दिया है, जन्म होते ही 2 बेटियों को हमने मार दिया है, और तीसरी बेटी का हमने हॉस्पिटल के अंदर मर्डर करवा दिया। तुम अपनी बेटियों को मार देते हो? हाँ, बेटियों के नाम से हमको सख्त नफरत है। जब तुम अपनी बेटियों को मार देते हो तो किसी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी कैसे समझ सकते हैं तुम? लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊं, जो अपनी औलादों को खा जाते हैं उन्हें इंसान नहीं जानवर कहते हैं। खाए नहीं, फेंकवा दिए। वो यही माना जाता है कि तुम अपनी औलादों को, अपनी बेटियों को मार रहे हो। इतना पाप करते हो, शर्म आनी चाहिए। मार कर अगर खा लेते तो पाप था, ये कोई पाप नहीं है, ये अपनी नफरत है। हमको लड़कियों के नाम से नफरत है तो है। देखिए भगवान के लिए आप चले जाइए यहाँ से। हाँ आप चले जाइए, आप मेरे यहाँ के जमींदार, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, वरना जबरदस्ती करना हमें खूब आता है। मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान जाओ, अभी तक हमने तुम्हारे बदन को छुआ नहीं है, मैं अगर छूऊंगा तो समझ लो कि मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। छूना भी नहीं, आप हमारे यहाँ के जमींदार हैं, सारी रियासत के लोग आपकी इज्जत करते हैं और मैं भी आपकी इज्जत करती हूँ।
हाँ। इसका मतलब तू नहीं, वो अगर जमींदार नहीं होता तो क्या करता? इतनी जूती मारती सर गंजा हो जाता। तो साली बदमाश कहेंगे, जूती मारेगी। तू ससुरी कपड़े उतार, अपने पहले कपड़े उतार और चल झाड़ी के अंदर। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। अगर नहीं जाएगी तो तेरे सारे कपड़े यहीं पर उतार दूंगा, ना करो। सारे कपड़े फाड़ दूंगा और पकड़ करके ससुरी तरह यहीं पर रेप कर दूंगा। नहीं उतारेगी? साली बदमाश कहेंगी। मेरे पापा कहा करते हैं, कभी अपने आप को अकेली मत समझना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान तुम्हारी मदद के लिए भगवान आएंगे। भरोसा है। अगर इस टाइम भगवान आ गए तो एक चुम्मा भगवान के भी हम लेंगे। बुला अपने भगवान को, बुला अपने भगवान को। मैं तेरे सारे कपड़े फाड़ कर और यहीं पर तेरा रेप करूंगा। नहीं ऐसे ना करो। बुला अपने भगवान को, बुला। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान हमारी रक्षा कर। लेकिन ये तो बेहोश हो गए। कुछ समझ में नहीं आता। पापा कहते थे तेरी सूरज मेरी तेरी माँ से मिलती है, कहते तेरी सूरज मेरी पत्नी से मिलती। ओ अरे चंपक लाल कहाँ मर गए? कितना गजब हो गया। हाँ, एक मरीज की जान जाने वाली है। ये चंपक लाल भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे आता तो मैं इनकी कैसे जान बचाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ तो कोई दवाई कोई इंजेक्शन भी नहीं है और हमारा फर्ज बनता डॉक्टर होने के नाते कि इनकी जान बचाओ। मना किए, मेरे ऊपर हमला कर रहे थे, उससे क्या मतलब? चंपकलाल अरे तुम कहाँ थे यार? अरे मरे नहीं, ये बेहोश हो गए। सुनो, इनकी जान बचाना हमारा फर्ज है, लेकिन यहाँ पर कोई इंजेक्शन दवाई नहीं है जो इनकी जान बचाई जा सके। एक आइडिया ही काम कर सकता है और वो आइडिया मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और वो आइडिया नहीं कर सकती। तुम वो आइडिया कर दो, इनको होश आ जाएगा। ऐसा करो, मैं जब यहाँ से चली जाऊँ तुम ऐसा करना, इनके मुंह में फूंक दो और इनको होश आ जाएगा। इनके मुंह में थूक दी? फूंकना नहीं है, इनके मुंह में फूंक दो। अच्छा, इनके मुंह में मूत दी? नहीं, तुम सीधा हक दो। पागल कहीं के, अपनी गर्म सांसें इनकी सांसों में भरना है, वो काम मैं नहीं कर सकती। मैं एक लड़की जाता हूँ ना, और तुम इनके होठों पर रखकर इनके मुंह में फूंक मारोगे, अपनी गर्म सांसें इनकी सांसों में डालोगे तो इनको होश आ जाएगा। मैं यहाँ से चली जाऊँ, ठीक है? उसके बाद काम करना है। यो साला का जाने जानी थी अब आता हम है अन्ना डॉक्टर जान नहीं कि हमारी बाप का यू ना साला जाए बेचावा छोई नहीं है बहुत सारी हम बेहोश हो गए हैं। अरे तुमका बेहोश ना हो जाकर है, तुमका मर जाकर है बहुत सारी। अरे साले लगा होता है जो तो यही कहा था निकाली चप्पल सारे पहले मुंह फुलाई ठीक है सारे को वो सब लाई। चलो ना बात यह डॉक्टर कही गए हो जब हम बताए उपाय बता रही करो हो कही दिया भाई यार यार इस यार भैया गांव वाले भैया तनी कोई हवा पंप लाई दो, हवा भरती सारे गुब्बारा इस हाँ लेकिन पंप में यहाँ गर्म हवा कहाँ निकली मैं तो नहीं गर्म नहीं। चलो हवा है भरे दी गरम सांस आई जे इनके होश हो ये के मुँह पर चूतर धर के पा दी सारे तो साला गोली मार दी ना चला मोहसन हवा भरे नेहा गई, नेहा चली गई।
शादी करके ही रहूंगा, इसके लिए चाहे लाखों के ढेर बने। आज तक हमने हजारों लड़कियों की इज्जत लूटा है, कभी हमारा हाथ नहीं थरथराया, मेरे दिल में घबराहट नहीं पैदा हुई, मैं कभी बेहोश नहीं हुआ। लेकिन आज क्या हो गया, मैं इस लड़की के जैसे ही बदन को छूने की कोशिश किया और मैं बेहोश हो गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलो कुछ भी हुआ है, मुझे सिर्फ निहात से शादी करना है और शादी करके ही रहूंगा, क्योंकि ठाकुर गजराज सिंह कभी हार नहीं मानता है। मैं शादी करके ही रहूंगा। तो कंप्यूटर है, नेहा जी का कंप्यूटर है, तो हमको होश कैसे आया रे? होश? कोई डॉक्टर साहब बताइए, यूं करो तो इनके होश हुआ ही नहीं। क्या क्या करें? यानी कि मुंह पर मुंह रख के तक गरम सांस भरो और गरम सांस भरे, अतना भर दिए गरम सांस, अतनी गरम भरे ने, अतना फूको तो भर दिया फूक, अतना कम से कम 50 ग्राम फूक तुमरे अंदर गवा, तब जाए तुमरे गर्मी पैदा भय, तब तुम होश हो। तूने मेरे मुंह पर मुंह रखकर हवा दिया है, अपनी सांसें दिया, तब मैं होश में आया हूँ। 50 ग्राम फूक गवा अंदर। कौन बिरादरी खा रहे तू? हम चमार कैसे किया, हिम्मत कैसे किया? मैं जान से मार दूंगा तुझे। अरे अगर तुम यार कौरे में अलग आदमी जात बिरादरी अगर देखे हुए थे तो तुम हो समझ गए रहो। अरे हो जात बिरादरी देखे तो तुम नहीं बचते हो। बात सही कह रहा है। ऐसे मौके पर जहाँ किसी पर किसी की जान बच रही है, वहाँ पर जात पात का भेदभाव नहीं किया जाता है। हर मैं तेरा एहसान नहीं मानूंगा, जिंदगी भर एहसान मानूंगा, जिंदगी भर तेरा आभारी रहूंगा। लेकिन बॉडीगार्ड हमारी समझ में नहीं आ रहा है, जिस लड़की की हम इज्जत लूटना चाहते थे वही लड़की हमको बचाने की कोशिश किया और हमको होश में लाने की तरकीब तुम्हें बताया। कुछ समझ में नहीं आ रहा बात क्या है, ये मात्रा क्या है, नेहा से हमारा रिश्ता क्या है? कोई रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता सिर्फ यही है, मैं नेहा से शादी करूंगा, इसके लिए चाहे लाशों के ढेर लगाने पड़े। नेहा क्या बताऊं, अभी तक नेहा नहीं आई, कब तक इंतजार करूं? में आयो, मैं बहुत परेशान हो गया। कौन करण तू और नेहा के साथ में हरामजादे, और करण तू छोड़ दे इस लड़की को। करण सिंह तू छोड़ दे इस लड़की का और शादी करना चाहे तो हूँ मैं इसके साथ। था तुम्हें निकले तुम मक्का, अच्छा समझा था तुम्हें निकले तुम मक्कार, और मामा जी इस उम्र में करने चले हो प्यार। उम्र की बात करता है तो बेहतर उम्र की छोड़ इस लड़की को, जाओ फौरन चले, मुफ्त में जान अपनी तुम दोगे तो। मामा जी और नेहा से प्यार करता हूँ मैं, मामा जी और नेहा से प्यार करता हूँ मैं, जल्द ही नेहा से शादी होगी मेरी। जहाँ जमाने की जो बात करते हो तुम, मैं जहाँ से मिटा दूंगा हस्ती तेरी। नेहा सिर्फ हमारी है और किसी की नहीं हो सकती। अगर हमारे बीच में कोई आया वो समझो कि मर गया। अरे तो चलाओ गोली और आज मैं देखता हूँ तुम्हारी गोली मेरा सीना कैसे पार करती है। नेहा के साथ देख करके दिल में तो यही आता कि मैं तुझे दुनिया से उठा दूं, लेकिन मजबूर इस बात से हूँ कि मैं तेरे ऊपर गोली चला नहीं सकता। मजबूरी तुम्हारे पास बस यही है, क्योंकि मैं तुम्हारा भांजा हूँ और आप मेरे मामा हो। मामा की कौन
किसका मामा? अरे आपको नहीं मालूम कि नेहा मुझसे प्यार करती है और मैं नेहा से प्यार करता हूँ और हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। नेहा की शादी सिर्फ ठाकुर गजराती के होगी। अगर कोई बीच में आया मैं उसको जान से मार दूंगा। ये शादी करना चाहते हैं मुझसे, इनको इसका भूत सवार का उतर जाए भी। लेकिन वो कैसे? हम तुम चुम्मा चाटी करते हैं बस। करण आई लव यू चुम्मा। हमको जलाओ ना। अच्छा नहीं लग रहा मामा। आई लव यू करण। दोनों को गोली मार दूंगा। आप गोली नहीं चला सकते क्योंकि मैं तुम्हारा भांजा हूँ और आप मेरे मामा हो। बार बार मामा ना कहो। लगता है इस वक्त शराब के नशे में हो। हाँ, इसीलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा भांजा। नशा नहीं करण, हमें नशा नेहा के इश्क का चढ़ा हुआ है और वो नशा उसी दिन उतरेगा जिस दिन नेहा के साथ हमारी शादी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे तो शराब का नशा चढ़ा हुआ है और जिस वक्त नशा उतरेगा तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि ये हमारा भांजा है और ये तुम्हारी होने वाली बहू है। हमें हराम ज्यादा है। बहू कौन किसकी बहू? मैं तुझे समझा रहा हूँ। दुश्मनी को आग और मत दे, आग को और हवा मत दे जो आग सोलह बन करके तेरी जिंदगी पर गिर जाए। मैं कह रहा हूँ तू मेरी नजर से हट जा। तेरे खानदान से मेरी वैसे ही दुश्मनी है और तू साले बार बार हमारे बीच में आता है। लेकिन दुश्मनी हम प्यार में बदल देंगे मामा। नहीं, दुश्मनी कभी प्यार में नहीं बदलती। मैं जा रहा हूँ लेकिन याद रखना। जाने से पहले एक बात हमारी सुनते जाओ। हमारी जब शादी होगी तो हम आशीर्वाद लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे मामा। करण, ऐसी गलती मत करना। अगर आशीर्वाद लेने के लिए हमारे हवेली पर आ गए तो पैर छूने के लिए ना हाथ रहेंगे और आशीर्वाद लेने के लिए ना तो गर्दन रहेगी। मामा गुस्सा थूक दो। नमस्ते। नमस्ते के साले गाने खोल दो। देखो आप है हमारे मैया। हाँ, वो सही कह रही है, नेहा सही कह रही है। हाँ, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मामा हो तो मामा ही रहोगे। बार बार मामा ना कहो ना, तुम्हारी मैया चोट आ रही है। अगर मामा ना कहूँ तो क्या कहूँ? पापा कहो पापा। जा रहा हूँ लेकिन करण, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। जो तुम दुश्मनी पर और ज्यादा पेट्रोल डालते जा रहे हो ये तुम्हारी जिंदगी को आग लग जाएगी। तो मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ मामा। मामा ना कहो। जा मामा जा। ये सब क्या कर रहे हो? ये सच में तुम्हारे मामा हैं? लग नहीं रहे। अरे कोई सौतेले नहीं, हमारे सगे मामा हैं। मामा तुम्हारे सगे हैं? वैसे एक बात है, तुम्हारे मामा जो हैं हैं बहुत हरामी। अरे मेरे मामा को गाली दे रहे हो तुम? अरे गाली ना दो तो क्या करूं? तुम आए हो, तुमसे पहले तुम्हारे मामा आए थे। इसका मतलब मेरे मामा की तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? हो चुकी। जानते मेरे से क्या कह रहे थे? तेरे से शादी करूंगा। जब मैंने इनकार किया तो कह रहे थे पकड़ के तेरे साथ सुहाग रात यही मना दूंगा। अरे मेरे मामा जो हैं शराब के नशे में हैं। अच्छा। हाँ, जब नशा उतरेगा सब समझ में आ जाएगा। लेकिन करण कहते जो सच्चे मन से भगवान से मांगो तो भगवान मनोकामना पूरी आखिर करते हैं। भगवान से क्या मांग लिया है तुमने? जब तुम कॉलेज से ट्रेनिंग के लिए चले गए थे तो मैं रोज भगवान श्री राम के मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, तुम्हें मांगती थी। मुझे मांगती थी? हाँ, तुझे मांगा था तुझे पाया, तुझे मांगा था तुझे पाया है, तुझे मांगा था तुझे पाया है, अब जाके राम पे यकीन आया है, अब जाके राम पे यकीन आया है। तुझे मांगा था तुम्हें पाया है,
क्या हो गया? मेरे बेटे मैं कहीं का नहीं रह गया। जिस लड़की नेहा से मैं शादी करना चाहता हूँ, हाँ। उस लड़की को साला वो करण टपक ले गया। ये करण कौन है? ये करण वही साला महावीरवा का लौंडा। यार चाचा, आप रिश्तेदारी लेकर बैठे हैं और ये बाप बेटे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पानी सर से ऊंचा हो रहा है। सही कह रहे हो। अगर आप खामोश बैठे रहे तो एक दिन ये रियासत हम लोगों से छिन जाएगी। सही कहते हो बेटा। वो साला महावीर जले पर नमक छिड़कता है तो वो साला पेट्रोल डालने का काम कर रहा है। अब नहीं छोड़ूंगा। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है। चलो हमारे साथ। आज महावीर का पूरा खानदान मौत के घाट उतारो।